Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं, उसके पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये तो सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे भक्ति और ज्ञान का सार भी माना जाता है। बिल्कुल। और इतने विशाल ग्रंथ में से आज हम एक खास प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह है चौथे स्कंद का 18वां अध्याय, पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। और इस कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है ना? एक राजा है पृथु, जो बहुत शक्तिशाली हैं, धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन उनका राज्य एक भयानक संकट से गुजर रहा है। हाँ, धरती ने अन्न और औषधियां पैदा करना बंद कर दिया है और राजा पृथु वो इससे इतने ज्यादा क्रोधित हैं कि वो धरती को सजा देने के लिए अपना धनुष बाण उठा लेते हैं। और यहीं से ये कहानी एक साधारण कथा से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। सही कहा। ये सिर्फ एक राजा और धरती के बीच का झगड़ा नहीं है। ये असल में शासन, पर्यावरण, धर्म और समाज के उन सिद्धांतों पर एक कालजयी संवाद है जो आज भी उतने ही सच हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि राजा पृथु इतने गुस्से में क्यों थे, शायद हमें थोड़ी पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें ये याद रखना होगा कि उनसे पहले उनके पिता राजा वेन का शासन था और उनके कुशासन की वजह से समाज में चारों तरफ अधर्म और अराजकता फैल गई थी। तो मतलब पृथु को विरासत में एक बिखरा हुआ, संकट में डूबा हुआ राज्य मिला था। बिल्कुल। तो ये संकट सिर्फ खेती का नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के टूटने का नतीजा था। तो फिर इस कहानी का मूल विषय क्या है? यह हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा सबक प्रकृति और इंसान के रिश्ते के बारे में है। कथा हमें बताती है कि पृथ्वी यानी हमारी प्रकृति एक माँ की तरह है, एक गाय की तरह है। अच्छा। उनके नियमों का पालन हो। लेकिन जब समाज स्वार्थी हो जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और सिर्फ शोषण करने लगता है, हाँ, तब पृथ्वी भी अपने अनमोल संसाधनों को अपने भीतर छिपा लेती है और फिर अकाल और संकट पैदा होता है। तो राजा पृथु गुस्से में धनुष बाण लेकर खड़े हैं। आगे क्या होता है? क्या वो सच में पृथ्वी पर बाण चला देते हैं? नहीं, कहानी यहाँ एक बहुत सुंदर मोड़ लेती है। पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके भागने लगती है। राजा पृथु उसका पीछा करते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, जब गाय रूपी पृथ्वी देखती है कि इस तेजस्वी राजा से बचना नामुमकिन है, तो वो कांपते हुए उनके सामने समर्पण कर देती है और तब वो बताती है कि उसने अन्न और औषधियां क्यों छिपाई थी। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या कोई प्राकृतिक कारण था या कुछ और चल रहा था? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पृथ्वी कहती है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। तो फिर क्या था? यह एक नैतिक संकट था। उसने बताया कि ब्रह्मा द्वारा रची गई अन्न औषधियों का इस्तेमाल अधर्मी, चोर प्रवृत्ति के लोग कर रहे थे। चोर प्रवृत्ति के लोग? हाँ, ये वो लोग थे जो यज्ञ और धर्म के कर्तव्यों का पालन किए बिना सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए संसाधनों का उपभोग कर रहे थे। एक मिनट, पृथ्वी ने उन्हें चोर कहा? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, और वो इसकी वजह भी बताती है। वो कहती है कि जो संसाधन यज्ञ और समाज के भले के लिए बनाए गए थे, उनका उपयोग ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे। अच्छा। और जब राजा ऐसे चोरों को दंडित नहीं करते और पृथ्वी की रक्षा नहीं करते, तो वो खुद को बचाने के लिए अपने बीजों को छिपा लेती है। और फिर वो राजा को एक समाधान भी देती है। हाँ, वो कहती है कि अगर आप सही तरीके से, सही प्रक्रिया से मेरा दोहन करें, तो मैं सबकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो फिर ये कहानी किसके लिए है? मतलब आज के जमाने में किसे से सुनना चाहिए? क्या ये सिर्फ नेताओं और पॉलिसी मेकर्स के लिए है? नहीं, ये हम सब के लिए है। हर वो व्यक्ति जो नेतृत्व, पर्यावरण का संतुलन और समाज को चलाने वाले सनातन सिद्धांतों को समझना चाहता है, उसके लिए ये कहानी एक खजाना है। और ये तब और भी जरूरी हो जाती है जब कोई समाज या देश संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का सामना कर रहा हो, है ना? बिल्कुल। ये दिखाती है कि एक सही लीडरशिप और सही सिद्धांत समाज को बर्बादी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए कहानी के मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से बात करते हैं। पृथु महाराज गुस्से में है और पृथ्वी उनके सामने है। वो उनके क्रोध को कैसे शांत करती हैं? ये एक बहुत ही सुंदर संवाद है। पृथ्वी उनसे कहती हैं, हे राजन, आप धर्म के ज्ञाता हैं, कृपया अपना क्रोध शांत करें और धैर्य से मेरी बात सुनें। और फिर वो मधुमक्खी का उदाहरण देती हैं। हाँ, वो कहती हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह से सार ग्रहण करता है,
ठीक वैसे ही जैसे एक मधुमक्खी हर फूल से पराग इकट्ठा करती है लेकिन फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वाह, ये पहली और सबसे बड़ी सीख है कि समस्याओं का हल गुस्से में नहीं बल्कि शांत दिमाग और ज्ञान में छिपा है। बिल्कुल, क्रोध को ज्ञान की तरफ मोड़ देना। इसके बाद वो ऋषियों के ज्ञान की बात करती है, यानी श्रुति और स्मृति की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। पृथ्वी राजा को याद दिलाती है कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिए हमें हर बार नए नए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। महान ऋषियों ने पहले ही इस जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन दोनों में समाज के कल्याण के लिए कई रास्ते और नियम बताए हैं। और जो इन स्थापित सिद्धांतों का श्रद्धा से पालन करता है वो बड़ी आसानी से एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है। और जो इन नियमों को नहीं मानता, जो अपनी मनमानी करता है, पृथ्वी कहती है कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो ऋषियों के ज्ञान को नजरअंदाज करके अपने मन से नए रास्ते बनाता है, वो बार बार असफल होता है। ये तो आज के समय पर भी कितनी सटीक टिप्पणी लगती है जब हम अपनी सदियों पुरानी विजडम को छोड़कर शॉर्टकट अपनाते हैं। हाँ, या मनमाने तरीकों से नीतियां बनाते हैं तो अक्सर अराजकता और असफलता ही हाथ लगती है। अब उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं जो पृथ्वी ने बताया, अकाल का असली कारण। आपने कहा कि ये एक नैतिक संकट था। बिल्कुल, ये सीधे सीधे शासन की जिम्मेदारी की ओर इशारा है। पृथ्वी का तर्क था कि जब समाज में असत यानी अधार्मिक लोग ताकतवर हो जाते हैं और बिना किसी त्याग या यज्ञ के सिर्फ भोग करने लगते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसे चोरों से प्रजा और प्रकृति दोनों की रक्षा करे। जब राजा ऐसा करने में विफल रहता है तो प्रकृति भी सहयोग करना बंद कर देती है। तो समाधान क्या था? जाहिर है सिर्फ चोरों को दंड देना काफी नहीं होता। सही बात। समाधान प्रक्रिया में था। पृथ्वी ने कहा कि बीज मेरे अंदर ही हैं, लेकिन बहुत समय तक रखे रहने से वे कुछ कमजोर हो गए हैं और उन्हें बाहर निकालने का एक खास तरीका है। हाँ, उन्हें शास्त्रों में बताई गई सही प्रक्रिया है, जिसे योगेंद्र दृष्टेन कहा गया है, से ही बाहर निकाला जा सकता है। और वो प्रक्रिया बहुत सरल और सुंदर थी। एक बछड़ा, एक दुहने वाला और एक पात्र। बिल्कुल, बछड़े को देखकर मेरे अंदर वात्सल्य जागेगा और दूध यानी संसाधन अपने आप बहने लगेगा। मतलब ये जबरदस्ती छीनने के बारे में नहीं, बल्कि स्नेह और सही प्रक्रिया से पाने के बारे में है। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और उसने एक और बात कही थी, जमीन को समतल करने की। उसका क्या वैज्ञानिक महत्व था? ये उस समय के जल संरक्षण और कृषि विज्ञान की गहरी समझ को दिखाता है। पृथ्वी ने कहा कि भूमि समतल होगी तो बारिश का पानी तेजी से बहकर बर्बाद नहीं होगा, बल्कि जमीन में समा जाएगा, जिससे भूमि हमेशा नम और उपजाऊ बनी रहेगी। बिल्कुल, ये आज के वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग का एक प्राचीन मॉडल है, आप कह सकती हैं। यहाँ से ये कहानी एक अद्भुत रूपक का रूप ले लेती है। अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पृथ्वी का दोहन किया। ये हिस्सा तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये दिखाता है कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन हर किसी को उसकी पात्रता और इच्छा के अनुसार ही फल मिलता है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले राजा पृथु ने मानवता के प्रतिनिधि के तौर पर स्वयंभूव मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथ को ही पात्र बनाया और सभी तरह के अन्न और औषधियों का दोहन किया। यानी जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो ली। जी। मनुष्यों के बाद कौन आया? इसके बाद ऋषि मुनि आए। उन्होंने देव गुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों को पात्र बनाया। इंद्रियों को पात्र? जी। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, और उन्होंने वेदों के शुद्ध ज्ञान रूपी दूध का दोहन किया। देखिए, संसाधन का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें नहीं है, कमाल है। तो एक समूह ने भौतिक भोजन लिया, दूसरे ने आध्यात्मिक भोजन यानी ज्ञान, और देवताओं ने क्या लिया? देवताओं ने अपने राजा इंद्र को बछड़ा बनाया, सोने का पात्र लिया और सोम रूपी अमृत का दोहन किया, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रियों की शक्ति मिलती है। एक मिनट, देवताओं ने सोने के पात्र में अमृत दूहा, लेकिन इसके ठीक उलट असुरों और दानवों ने? यहीं पे कहानी का असली सौंदर्य छिपा है। असुरों ने अपने प्रमुख प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया, लेकिन उन्होंने पात्र लोहे का चुना। लोहे का? हाँ, और उस लोहे के पात्र में उन्होंने तरह तरह की शराब और बियर का दोहन किया। वाह, ये तो सीधे सीधे चेतना के स्तर का फर्क दिखा रहा है। एक तरफ सोने के पात्र में अमृत, दूसरी तरफ लोहे के पात्र में मदिरा। बिल्कुल, पात्र और वस्तु दोनों ही चेतना को दर्शाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। और ये सूची तो बहुत लंबी है। हाँ, बहुत लंबी है।
गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा और कमल के फूल को पात्र बनाकर मधुर संगीत और सौंदर्य का दोहन किया। और पितरों ने अर्यमा को बछड़ा और कच्चे मिट्टी के बर्तन में श्राद्ध का भोजन काव्य दुहा। सिद्धों और विद्याधरों का दोहन तो कल्पना से भी परे है। उन्होंने कपिल मुनि को बछड़ा और आकाश को ही पात्र बना लिया। हाँ, और उससे अनिमा जैसी योग सिद्धियां और हवा में उड़ने की कला का दोहन किया। यह दिखाता है कि जिसकी जैसी पात्रता और इच्छा थी, पृथ्वी ने उसे वही दिया। कहानी और भी गहरी होती है। यक्ष और राक्षसों ने भी दोहन किया। उन्होंने भी किया। यक्ष राक्षसों ने रुद्र यानी शिव को बछड़ा और इंसान की खोपड़ी को पात्र बनाकर खून की शराब का दोहन किया। और सांपों ने तक्षक को बछड़ा और अपने बिलों को पात्र बनाकर विष यानी जहर का दोहन किया। तो पृथ्वी ने अमृत भी दिया और विष भी। इसका मतलब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सही पकड़ा आपने। पृथ्वी एक तटस्थ ऊर्जा स्रोत की तरह है। वो सबको उनकी प्रकृति और इच्छा के अनुसार वही चीज देती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ों ने भी। हाँ, जानवरों ने शिव के बहल नंदी को बछड़ा बनाकर हरी घास, सिंहों ने मांस और पक्षियों ने कीड़े मकोड़ों का दोहन किया। अंत में पेड़ों ने बरगद को और पहाड़ों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर रस और खनिजों का दोहन किया। तो सिद्धांत ये था कि हर समूह ने अपने प्रमुख को माध्यम बनाकर और अपनी पात्रता के अनुसार पात्र चुनकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की। बिल्कुल। इस पूरी अद्भुत प्रक्रिया के बाद एक आदर्श राजा के रूप में पृथु महाराज ने क्या किया? क्या वो बस ये सब देखकर वापस अपने महल चले गए? नहीं, राजा पृथु पृथ्वी के इस सहयोग से इतने खुश हुए कि उनके मन में पृथ्वी के लिए एक पिता जैसा स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री मान लिया। ये रिश्ता बहुत जरूरी है, शोषण का नहीं बल्कि संरक्षण और प्रेम का। बिल्कुल। और उन्होंने अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को समतल बनाया, जैसा पृथ्वी ने अनुरोध किया था। और फिर एक पिता की तरह उन्होंने अपनी प्रजा के लिए आजीविका और रहने की सही व्यवस्था की। हाँ, श्रीमद् भागवतम में आता है कि पृथु महाराज से पहले नगर नियोजन की कोई व्यवस्थित कल्पना नहीं थी। उन्होंने गांव, नगर, किले, खदानें और बस्तियां बसाईं। उन्होंने एक सुनियोजित समाज की नींव रखी। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य शिक्षाएं निकालनी हो तो वे क्या होंगी? अगर मैं इसे कुछ बिंदुओं में समेटूं तो सबसे पहली सीख है पारस्परिकता का सिद्धांत। प्रकृति एक गाय की तरह है। अगर आप उसकी देखभाल करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसका शोषण करेंगे तो वो अपने संसाधन वापस ले लेगी। दूसरी सीख जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है एक धर्मनिष्ठ और सक्षम नेतृत्व का महत्व। सही बात है। राजा पृथु जैसा लीडर ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का बंटवारा सही से हो, समाज में व्यवस्था हो और धर्म के सिद्धांतों का पालन हो, तभी सबकी समृद्धि होती है। और तीसरा बिंदु है शाश्वत ज्ञान की श्रेष्ठता। बिल्कुल। स्थायी समाधान और सच्ची प्रगति ऋषियों द्वारा बताए गए समय परीक्षित सिद्धांतों पर चलने से मिलती है, न कि हर दिन अपनी मनमानी से नए नए प्रयोग करने से। और आखिर में ये कथा हमें दिखाती है कि पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं है। ये बात आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। पृथ्वी सभी जीवों का पोषण करती है। देवताओं से लेकर असुरों तक, इंसानों से लेकर सांपों तक, हर किसी को उसकी प्रकृति के अनुसार उसका आहार और उसकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। ये एक समग्र, एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि हम इस इकोसिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा हैं, इसके मालिक नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि एक शाश्वत रूपक है। ये हमें आज अपने ग्रह के साथ हमारे रिश्ते पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल ये है, क्या हम एक रक्षक और स्नेही पिता राजा पृथु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो पृथ्वी को अपनी बेटी मानकर उसका पोषण और संरक्षण करते हैं, या फिर हम उन चोरों की तरह बन गए हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं? हमारा आज का चुनाव ही ये तय करेगा कि हमें इस पृथ्वी से अमृत मिलता है या विष।